नमस्ते मित्रों। इससे पूर्व के 4 जो सर्ग मैंने प्रस्तुत किए उसमें हमने राणा और अकबर के तमाम चीज़ों का वर्णन देखा। इस सर्ग में पंडित श्याम नारायण पांडे जी जिक्र करते हैं कि कैसे अकबर मान सिंह को सोलापुर विजय के लिए भेजते हैं और वहां विजय पाने के बाद विजय के मद में चूर मान सिंह ये सोचते हैं कि चलो मेवाड़ भी रास्ते में ही पड़ता है, मेवाड़ भी विजय कर लिया जाए या फिर राणा को संधि के लिए राजी कर लिया जाए। इस उद्देश्य से मान सिंह राणा के यहाँ पहुंचते हैं, वहां उनका अपमान होता है। फिर वो दिल्ली जाकर अकबर के समक्ष अपनी ये पूरा यात्रा वृतांत सुनाते हैं और वहां से सेना कूच करती है हल्दी घाटी के युद्ध के लिए। ये तात्कालिक कारण था हल्दी घाटी के युद्ध के लिए। तो आइए मित्रों, देखते हैं श्याम नारायण पांडे जी के शब्दों में कि हल्दी घाटी से ठीक पूर्व की क्या घटना होती है, कैसे होती है। वक्ष भरा रहता अकबर का सुरभित जयमाला से सारा भारत भवक रहा था। क्रोधानल ज्वाला से रत्न जड़ित मणिसिंहासन था मंडित रणधीरों से, उसका पद जगमग रहता था राज मुकुट हीरों से। जग के वैभव खेल रहे थे मुगल राज थाती पर, फहर रहा था अकबर का झंडा नभ की छाती पर। यह प्रताप यह विभव मिला पर एक मिला था वादी। यह प्रताप यह विभव मिला था पर एक मिला था वादी। रह रह कांटों सी चुभती थी राणा की आजादी। कहा एक वासर अकबर ने मान उठा लो भाला, शोलापुर को जीत पिन्हा दो मुझे विजय की माला। है गज दल पैदल रथ ले लो, मुगल प्रताप बढ़ा दो, राणा से मिलकर उसको भी अपना पाठ पढ़ा दो। ऐसा कोई यत्न करो बंधन में कस लेने का, वही एक विषधर बैठा है मुझको डस लेने का। मान सिंह ने कहा आपका हुक्म सदा सिर पर है, बिना सफलता के न मान यह आ सकता फिर कर है। यह कहकर उठ गया गर्व से झुककर मान जताया, सेना ले कोलाहल करता शोलापुर चढ़ आया। युद्ध ठानकर मान सिंह ने जीत लिया शोलापुर, भरा विजय के अहंकार से उस अभिमानी का उर। किसे मौत दूं किसे जिला दूं किसका राज हिला दूं, लगा सोचने किसी मीज कर आज रज में मिला दूं। किसे हंसा दूं बिजली सा मैं घनसा किसे रुला दूं, कौन विरोधी है मेरा फांसी पर जिसे झुला दूं। बनकर भिक्षुक दीन जन्म पर किसे झेलना दुख है, रण करने की इच्छा से जो आ सकता सम्मुख है। कहते ही यह ठिठक गया फिर धीमे स्वर से बोला, शोलापुर के विजय गर्व पर गिरा अचानक गोला। अहो अभी तो वीरभूमि मेवाड़ केसरी खूनी, गरज रहा है निर्भय मुझसे लेकर ताकत दूनी। स्वतंत्रता का वीर पुजारी संगर मतवाला है, सत असी के सम्मुख उसका महाकाल भाला है। धन्य धन्य है राजपूत वह जिसका सर न झुका है, अब तक कोई अगर रुका तो केवल वही रुका है। निज प्रताप बल से प्रताप ने अपनी ज्योति जगा दी, हमने तो जो बुझ न सके कुछ ऐसी आग लगा दी। अहो जाति को तिलांजलि दे हुए भार हम भूखे, कहते ही यह ढुलक गए दो चार बूंद अश्रु के। किंतु देर तक टिक न सका अभिमान जाति का उर में। क्या विहसेगा विटप लगा है यदि कलंक अंकुर में। एक घड़ी तक मौन पुनः कह उठा मान गर्वीला, देख काल भी डर सकता है मेरी भीषण रणलीला। वसुधा का कोना धरकर चाहूं तो विश्व हिला दूं, गगन मही का क्षितिज पकड़ चाहूं तो अभी मिला दूं। राणा की क्या शक्ति उसे भी
रण की कला सिखा दूं। राणा की क्या शक्ति, उसे भी रण की कला सिखा दूं। मृत्यु लड़े तो उसको भी अपने दो हाथ दिखा दूं। पथ में ही मेवाड़ पड़ेगा, चलकर निश्चय कर लूं। पथ में ही मेवाड़ मिलेगा, चलकर निश्चय कर लूं। मान रहा तो कुशल, नहीं तो संघर्ष से जी भर लूं। युद्ध महाराणा प्रताप से मेरा मचा रहेगा, मेरे जीते जी कलंक से क्या वह बचा रहेगा। मानी मान चला सोचा, परिणाम न कुछ जाने का। पास महाराणा के भेजा समाचार आने का। मान सिंह के आने का संदेश उदयपुर आया। मान सिंह के आने का संदेश उदयपुर आया। राणा ने भी अमर सिंह को अपने पास बुलाया। कहा पुत्र मिलने आता है मान सिंह अभिमानी। कहा पुत्र मिलने आता है मान सिंह अभिमानी। छल है तो भी मान करो, लेकर लोटा भर पानी। किसी बात की कमी नहीं हो, किसी बात की कमी न हो, रह जाए आन हमारी। पुत्र मान के स्वागत की तुम ऐसी करो तैयारी। मान लिया आदेश स्वर्ण से सजे गए दरवाजे। मान के लिए मधुर बाजे, मधुर रव बाजे। जगह जगह पर सजे गए फाटक सुंदर सोने के। वंदनवारों से हंसते थे घर कोने कोने के। जगमग जगमग ज्योति उठी जल, व्याकुल दरबारी जन। नव गुलाब वासित पानी से किया गया प्रसिंचन। शीतल जल पूरित कंचन के कल से थे द्वारों पर। चमचम पानी चमक रहा था तीखी तलवारों पर। उदय सिंधु के नीचे भी बाहर की शोभा छाई। हृदय खोलकर उसने भी अपनी श्रद्धा दिखलाई। किया अमर ने धूमधाम से मान सिंह का स्वागत। किया अमर ने धूमधाम से मान सिंह का स्वागत। मधुर मधुर सुरभि गजरों के बोझे से वह थानत। कहा देखकर अमर सिंह का विकल प्रेम अपने मन में। कहा देखकर अमर सिंह का विकल प्रेम अपने मन में। होगा यह सम्मान मुझे विश्वास न था सपने में। सत सत तुमको धन्यवाद है, सुखी रहो जीवन भर। झरे शीश पर सुमन सुयस के अंबर तल से झरझर। धन्यवाद स्वीकार किया करजोड़ पुनः वह बोला। भावी भीषण रण का दरवाजा धीरे से खोला। समय हो गया भूख लगी है, चलकर भोजन कर ले। थके हुए हैं ये मृदुपद, जल से इनको तर कर ले। सुनकर विनय उठा केवल रख, पट रेशम का तन पर। धोकर पद भोजन करने को बैठ गया आसन पर। देखे मधु पदार्थ पन्ने की मृदु प्याली प्याली में। चावल के समान मनोहर सोने की थाली में। घी से सनी सजी रोटी थी रत्नों के बर्तन में। शाक खीर नमकीन मधुर चटनी चमचम कंचन में। मोती झालर से रक्षित रसदार थाली लाल थाली में। एक और मीठे फल थे मणितारों की डाली में। तरह तरह के खाद्य कलित चांदी के नए कटोरे। भरे खराए घी से देखे नीलम के नवखोरे। पर न वहां भी राणा था, बस ताड़ गया वह मानी। रहा गया जब उससे न तब वह बोल उठा अभिमानी। अमर सिंह भोजन का तो सामान सभी सम्मुख है, पर प्रताप का पता नहीं है। एक यही अब दुख है। मान करो पर मान सिंह का मान अधूरा होगा। बिना महाराणा के यह आतिथ्य न पूरा होगा। जब तक भोजन वह न करेंगे एक साथ आसन पर, तब तक कभी न हो सकता है मान सिंह का आदर। अमर सिंह इसलिए उठो तुम, जाओ मिलो पिता से। मेरा यह संदेश कहो मेवाड़ गगन सविता से। बिना आग के वह न ठहर सकेंगे क्षण भी। छू सकते हैं नहीं हाथ से चावल का लौकड़ भी। अहो विपत्ति में देश पड़ेगा इस भयानक तिथि से। गया लौटकर अमर सिंह फिर आया कहा अतिथि से। मैं सेवा के लिए आपकी तन मन धन से आकुल। प्रभु करे भोजन वह है सर की पीड़ा से व्याकुल। पथ प्रताप का देख रहा था प्रेम न था रोटी में। पथ प्रताप का देख रहा था प्रेम न था रोटी में। सुनते ही वह कांप गया, लग गई आग चोटी में। घोर अवज्ञा से ज्वाला सी लगी दहने त्रिकुटी। अधिक क्रोध से वक्र हो गई मान सिंह की भ्रिकुटी। चावल कर दो एक बांध कर गरज उठा बादल सा। मानो भीषण क्रोध वहनी से गया अचानक जल सा।
कुशल नहीं राणा प्रताप का मस्तक की पीड़ा से, थर उठेगा अब भूतल रणचंडी की क्रीड़ा से। जिस प्रताप की स्वतंत्रता के गौरव की रक्षा की, खेद यही है वही मान का, कुछ रख सका न बाकी। बिना हेतु के होगा ही वह, जो कुछ बदा रहेगा, किंतु महाराणा प्रताप अब सदा रोता सदा रहेगा। मान रहेगा तभी मान का, हाला घोल उठे है जब, डग 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 ब्रह्मांड चराचर भय से डोल उठे जब। चकाचौंध सी लगी मान को राणा की मुखभा से, अहंकार की बातें सुन जब निकला सिंह गुफा से। दक्षिण पद आगे कर तर्जनी उठाकर बोला, गिरने लगा मान छाती पर गरज गरज कर बोला। वज्रनाद सा तड़प उठा हलचल थी मर्दानों में, पहुंच गया राणा का वह रव अकबर के कानों में। अरे तुर्क बकवाद करो मत, खाना हो तो खाओ या बधना का ही शीतल जल। बधना एक पात्र होता है जो कितली की तरह होता है, जिससे वजू किया जाता है और जलपान भी करते हैं लोग। तो अरे तुर्क बकवाद करो मत, खाना हो तो खाओ या बधना का ही शीतल जल। पीना हो तो जाओ, जो रण को ललकार रहे हो तो आकर लड़ लेना। चढ़ आना यदि चाह रहे चित्तौर वीर गढ़ लेना। कहाँ रहे जब स्वतंत्रता का मेरा बिगुल बजा था, कहाँ रहे जब स्वतंत्रता का मेरा बिगुल बजा था। जाति धर्म के मुझ रक्षक को तुमने क्या समझा था, अभी कहूं क्या प्रश्नों का रण में क्या उत्तर दूंगा। महामृत्यु के साथ साथ जब इधर उधर लहरूंगा। राणा का यह रौद्र रूप भभक उठेगी जब प्रताप के प्रखर तेज की आगी। तब क्या हूं बतला दूंगा ए अंबर कुल के त्यागी। अभिमान से राणा से था वाद विवाद लगा ही, तब तक आगे बढ़कर बोला कोई वीर सिपाही। अभिमान से राणा से था वाद विवाद लगा ही, तब तक आगे बढ़कर बोला कोई वीर सिपाही। करो न बकझक लड़कर ही अब साहस दिखलाना तुम, भगो भगो अपने फूफे को भी लेते आना तुम। भगो भगो अपने फूफे को भी लेते आना तुम। महा अपमान देखकर बढ़ी क्रोध की ज्वाला, महा अपमान देखकर बढ़ी क्रोध की ज्वाला। मान कड़क कर बोल उठा फिर पहन आर्च की माला। मान सिंह की आज अवज्ञा कर लो और करा लो, बिना विजय के ए प्रताप तुम विजय के तो फहरा लो। पर इसका मैं बदला लूंगा अभी चंद दिवसों में, झुक जाओगे भर दूंगा जब जलती ज्वाल नसों में। ए प्रताप तुम सजग रहो अब मेरी ललकारों से, अकबर के विकराल क्रोध से तीखी तलवारों से। ए प्रताप तैयार रहो मिटने के लिए रणों में, हाथों में हथकड़ी पहनकर बेड़ी निज चरणों में। मान सिंह दल बन जाएगा जब भीषण रण पागल, ए प्रताप तुम झुक जाएगा सेना बल। ए प्रताप तुम सिहर उठो सापिन सी करवालों से, ए प्रताप तुम भभर उठो तीखे तीखे भालों से। गिनो मृत्यु के दिन कहकर घोड़े को सरपट छोड़ा, पहुंच गया दिल्ली उड़ता हुआ वायु वेग से घोड़ा। इधर महाराणा प्रताप ने सारा घर खुदवाया, धर्म भीरु ने बार बार गंगा जल से धुलवाया। मित्रों, इतना अपमान मानसिंह सह न सका और ये अपमान अकबर का भी था। अकबर भी यह अपमान सह न सका, लेकिन इधर एक महाराणा से और मानसिंह से नोकझोंक होती देख बीच में जो वीरता पूर्वक बात उस सैनिक ने कही, उस सैनिक को भी नमन। उतर गया पानी प्यासा था तो भी पिया न पानी, उदय सिंधु था निकट डर गया अपना दिया न पानी। राणा द्वारा मान सिंह का यह जो मान हरण था, हल्दी घाटी होने का यही मुख्य कारण था। लगी सुलगने आग समर की भीषण आग लगेगी, प्यासी है अब वीर रक्त से मां की प्यास बुझेगी। स्वतंत्रता का कवच पहन विश्वास जमा कर भाला में, कूद पड़ा राणा प्रताप उस समर बहन की ज्वाला में। मित्रों, ये पंचम सर्ग, इसमें कैसे हल्दी घाटी से ठीक पूर्व जो विषय बनता है हल्दी घाटी होने का, यह कारण कितने ओजपूर्ण तरीके से
श्यामनारायण पांडे जी ने दर्शाया। अब हम आपसे विदा लेते हैं और फिर आपसे मिलेंगे छठे और सातवें सर्ग एक साथ लेकर अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।